और खबर मुंबई से। दरअसल संसद और राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों की विधायी निकायों की प्राक्कलन समितियों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है और ऐसे में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला उद्घाटन करेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, विधान मंडल के पीठासीन अधिकारीगण, भारत की संसद और राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों के विधान मंडलों की प्राक्कलन समितियों के सभापति, सदस्य तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति इस उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। सम्मेलन का विषय प्रशासन में दक्षता और मितव्ययता सुनिश्चित करने के लिए बजट, प्राक्कलनों की प्रभावी निगरानी और समीक्षा में प्राक्कलन समिति की भूमिका। वहीं स्पीकर बिरला संसद की प्राक्कलन समिति की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर स्मारिका का विमोचन कार्यक्रम। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री अजित पवार, महाराष्ट्र विधान परिषद के सभापति प्रोफेसर रामशंकर शिंदे, तो वहीं महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, भारत की संसद की प्राक्कलन समिति के सभापति डॉक्टर संजय जायसवाल सत्र को संबोधित करेंगे। इसी खास कार्यक्रम को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जुड़ चुके हैं। सीधा मुंबई से उनका रुख करेंगे। योगेश जी, गुड मॉर्निंग। आज बेहद खास कार्यक्रम जो है महाराष्ट्र की धरती पर, माया नगरी मुंबई में, और दिग्गजों का जमावड़ा, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इसका उद्घाटन करेंगे। तो जरा तस्वीरें तो आप दिखा रहे हैं, ओवरऑल अपडेट के साथ जानकारी दीजिए, कितने बजे उद्घाटन समारोह है और जो मुख्य उद्देश्य है इस खास कार्यक्रम का, जरा वो भी समझाइएगा। देखिए, ये पूरा कार्यक्रम देख सकते हैं। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पहुंचे हैं, राजीव प्रताप रूडी के साथ पहुंचे हैं, आपने तस्वीरों में देखा, और लगातार प्रमुख नेताओं की आवाज़ आई है। हमारे साथ अरुण चौधरी हैं, अर्जुन लाल जी जीनकर है, दोनों राजस्थान विधानसभा के विधायक हैं, और पूरा आप तो भगवा रंग में रंगे हुए आज, तो क्या बात है अरुण जी? पूरे देश में भगवा लहरा रहा है, तो फिर महाराष्ट्र में क्यों नहीं भगवा लहरा है? इसी हम एक संकल्प के साथ में आज हमारी प्राक्कलन समिति के पूरे देश के जो सदस्य हैं आज महाराष्ट्र की इस मुंबई नगरी के अंदर पधारे हैं। तो हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय के अंदर ये प्राक्कलन समिति को किस तरह से और मजबूत किया जाए, उसके लिए इसमें ज़रूर कुछ न कुछ नए निर्णय और नई सोच के साथ। अर्जुन जी, आप लंबे समय से विधायक हैं, लंबा टर्म हो गया विधानसभा में। प्राक्कलन समिति का जो कार्य होता है, जो विषय रखा गया है बजट में, मितव्ययता, दक्षता, किस तरह से प्राक्कलन समिति इस कार्य को करती है? राजस्थान की विधानसभा के अंदर प्राक्कलन समिति का मैं अध्यक्ष हूँ, और हमने कई परीक्षण करके जो हमारी बजट की समीक्षा होती है, किस किस विभाग को कितना कितना बजट मिलता है, उसका इम्प्लीमेंट कितना होता है, उनकी सारी जानकारी, और कोई विषय ऐसे आते हैं जिसमें और हमारे को जानकारी देनी होती है, उनको सुझाव देने होते हैं, या उनकी कोई कमियां होती है तो उनको सेक्रेटरीज को बुला कर उनको परीक्षण किया जाता है। इससे और उस विभाग को मजबूती मिलती है, और आज संपूर्ण देश के प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष और मेंबर्स को बुलाया गया है। नई नई और नवाचार करने के लिए हमको सीखने को मिलेगा, और हमारे विचार साझा करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष भी हमारे राजस्थान के ओम बिरला, उनकी पहल पर इस तरह की बैठकें हो रही हैं। तो मितव्ययता किस तरह से देखते हैं? मितव्ययता का मतलब ये होता है कि खर्चों में कमी हो, कटौती हो, बजट का पूरा सुनिश्चित निर्धारण हो। हमारे ओम जी बिरला मेरे साथ रहे हैं पहले 2 बार, और उन्होंने लोकसभा की जब से अध्यक्षता कर रहे हैं तब से लगा करके पूरे हिंदुस्तान के अंदर किस प्रकार से बजट का आकलन किया जाए और कम बजट के अंदर अधिक काम किया जाए, और मितव्ययता के आधार पर इसे राष्ट्र को और नए नए काम करने का अवसर मिले, और उन बचत वाले पैसे को और इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा करके नया डेवलपमेंट किया जा सके। ऐसे हमारे ओम बिरला जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आज उन्होंने इस प्रकार की सारी प्राक्कलन समिति कमेटियों को बुला करके एक नवाचार करने का। एक लंबे समय से इंतजार था राजस्थान में अफसरों की तबादला सूची का। रात को बड़ी संख्या में अफसर बदले, कलेक्टर बदले गए, ACS बदले गए, और महकमों में बड़ा रद्दोबदल किया गया। विधायकों की डिमांड थी, एक तरह से कहा जाए ब्यूरोक्रेसी का। PP चौधरी जी भी हमारे साथ हैं, बात करेंगे। तो किस तरह से देखते हैं अर्जुन जी, जिस तरह से किया गया? ये मुख्यमंत्री जी का काम है कि किस प्रकार से किसको किस जगह IAS IPS को बिठाया जाए, वो उनका सब्जेक्ट है।
फिर भी एक चेंजेस हमेशा अच्छे के लिए होता है, नवाचार दिखते हैं, अफसरों को उनकी योग्यता के अनुसार जगह मिलती है। समय समय पर इसका आंकलन करके मुख्यमंत्री जी उनको अलग अलग ओहदे पर बिठाते हैं, प्रमोशन भी करते हैं और अलग अलग विभाग भी देते हैं। प्राक्कलन समिति जो राजस्थान विधानसभा के बजट को लेकर आपके सामने जो कमेटियों की मीटिंग होती है, किस तरह से उन कमेटियों की कार्यशैली रहती है? हम जो पिछले बार में जो बजट होते हैं उन सारे बजट का आंकलन करते हैं और हमारा विभाग किस तरह से जो बजट मिला है वो कितना खर्च कर पाया है, पूरा खर्च किया है या नहीं किया है, या सही जगह किया है या सही जगह नहीं किया है, वो सारा आंकलन करते हैं। यदि उसमें कोई दिक्कत आती है तो हम उनको सुझाव देते हैं और कोई चीज़ छूट जाती है उसका सुझाव भी हम देते हैं और ठीक नहीं हो रहा उसके लिए ठीक करने के लिए प्राक्कलन समिति सुझाव देती है और हमारे विधानसभा के अध्यक्ष चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से उनको कंप्लीट कराते हैं। अभी हमने देखा अब महाराष्ट्र की विधानसभा में, राजस्थान की विधानसभा में हमने पिछले कुछ समय से लगातार नवाचार देखने को मिल रहे हैं। स्पीकर देवनानी लगातार नए नए ऐसे काम कर रहे हैं जिसके ज़रिए अब तो पेपरलेस विधानसभा हो गई। किस नज़रिए से देखते? हमारे विधानसभा अध्यक्ष देवनानी जी के बनने के बाद में कई नवाचार किए हैं। हम उनको धन्यवाद देते हैं कि उनका जो अनुभव है वो साझा कर रहे हैं और विधानसभा के अंदर पेपरलेस करके उन्होंने अच्छा काम किया है और आगे भी नए नए नवाचार करेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और देख सकते हैं कि अर्जुन लाल जी जीनीकर जो कि बीजेपी के विधायक भी है, राजस्थान विधानसभा की प्राक्कलन समिति के क्या जो है उसके चेयरमैन भी है और कहा जा सकता है कि जिस तरह से बजट में मितव्ययता, बजट में दक्षता उन समितियों के जरिए सुझाव दिए जाते हैं। अब एस्टिमेट जो कमेटियां होती है इनका काम ही यही होता है कि बजट के अंदर सुझाव रखना और ख़ास तौर से जनता तक जो बजट के जरिए विकास का मॉडल जाता है सामने उसको और मजबूत बनाना। और ये पहल जो है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की इस तरह से कमेटियों की बैठकों के जरिए वो एक संदेश देने का भी प्रयास करते हैं। आज महाराष्ट्र की विधानसभा विधान भवन में ये बैठक है, थोड़ी देर में बैठक की शुरुआत हो जाएगी। स्पीकर राज्य की जो राज्यसभा के जो उपसभापति है हरिवंश नारायण सिंह वो पहुंच चुके हैं, डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे वो पहुंच चुके हैं, राजीव प्रताप रूडी पहुंच चुके हैं, स्पीकर लोकसभा ओम बिरला वो कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री उनकी अगवानी करेंगे और महाराष्ट्र विधान भवन के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर उनका स्वागत करेंगे और इसके बाद विधिवत तौर पर जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत की जाएगी। तो 2 दिन तक आज और कल ये कहा जा सकता है पूरा कार्यक्रम चलेगा और इस दौरान पूरे देश भर की जो विधानसभाओं की जो प्राक्कलन समितियाँ जिन्हें हम एस्टीमेट कमिटीज कहते हैं अंग्रेज़ी के अंदर, उनके सदस्य उनके सभापति यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, केरला हो। और एक मिनी इंडिया का इस समय नज़ारा हम महाराष्ट्र की विधानसभा में देख रहे हैं और एक ऐतिहासिक विधानसभा महाराष्ट्र की विधानसभा भी है जहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीर प्रतिमा है, जहाँ पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, बाल गंगाधर तिलक की। और हम विधानसभा के अंदर भी हमने जो देखा तो वहाँ पर भी हमने ऐतिहासिक महापुरुषों की तस्वीरें देखी जो महाराष्ट्र के जनता के बीच में जो आइडल रहे उनकी तस्वीरें भी हमने देखी। और तस्वीरों के जरिए नेता जो विकसित मनोज तिवारी जी हमें दिख रहे हैं जो कि दिल्ली के बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। जी। उनको भी हम देख रहे हैं। तो लगातार जो आवाजाही है वो हमें यहाँ पर नज़र आ रही है। तो कुल मिलाकर कहा जाता है कि एक एक करके जो वीवीआईपी जिन्हें हम जनप्रतिनिधि कहते हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं, जो हम आए दिन को हम टीवी चैनल्स पर देखते रहते हैं। उनकी छोटू सिंह जी और देख सकते हैं हम छोटू सिंह जी भी पहुँचे हुए हैं यहाँ पर, मनोज न्यांगली जी भी पहुँचे हुए हैं। किस तरह से देखते हैं दोनों? आप तो बीएसपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बीजेपी को कर रहे हैं। ये जो प्राक्कलन समिति की इस तरह की बैठकें होती है इनका क्या लाभ मिलता है? किस तरह से इन कमेटियों के जरिए बजट के क्रियान्वयन में क्या फ़ायदा हो? देखिए, प्राक्कलन समिति का ये नेशनल प्रोग्राम है। इससे हम सबको एकजुटता से मिलकर प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं इस बारे में सबको हमको ज्ञान मिलेगा।
और एक दूसरे के स्टेट्स के बारे में प्रशासनिक व्यवस्था को किस तरीके से चलाया जा सकता है, इस सब को एक सामूहिक रूप से इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम व्यवस्था को देखेंगे। देखो, पूरे भारत का ये प्रोग्राम है और पर्यटन कमेटी में किस हिसाब से हमारी जनता को संतुष्ट करना है, इसका विशेष तजुर्बा मिलेगा और नई नई योजनाओं के बारे में जानकारी मिलेगी। देख सकते हैं तस्वीरों में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वो पहुंच चुके हैं यहाँ पर, तस्वीरों में हमें दिख रहा है। और इसके साथ ही अजीत पवार जो कि महाराष्ट्र विधानसभा के जो कि उप मुख्यमंत्री हैं वो पहुंचे हुए हैं। देवेंद्र फडणवीस को आप तस्वीरों में देख सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष की अगवानी करने के लिए देवेंद्र फडणवीस जो कि महाराष्ट्र के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं और वो डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं। और जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो बड़े बहुमत से उन्होंने महाराष्ट्र और उस समय शिवसेना ठाकरे जो बाद में अलग होने से पहले जो एक शिवसेना थी उनकी युति का जो गठबंधन था उसके फेस के तौर पर देवेंद्र फडणवीस उस समय पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। दोबारा वो डिप्टी सीएम बने और तब भी महाराष्ट्र की और शिवसेना की सरकार थी, लेकिन तब तक शिवसेना के दो फाड़ हो चुके थे। और इस समय हम जो सरकार देख रहे हैं उसमें शिवसेना जो शिंदे गुट है वो शिंदे गुट के और से एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम है जो कि खुद मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इस बार वो डिप्टी सीएम है। अजीत पवार जो शरद पवार का जो अजीत पवार का जो गुट है वो यहाँ पर देख सकते हैं। एकनाथ शिंदे भी आप तस्वीरों में देखें, वो भी अगवानी करने के लिए पहुँचे हैं यहाँ पर। वो खुद भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और एक ख़ास बात और है यहाँ पर इस विधान परिषद की जो नज़र आई, बाला साहब ठाकरे की बहुत बड़ी तस्वीर सेंट्रल हॉल में लगी हुई है। सेंट्रल हॉल में यहाँ बाल गंगाधर तिलक की तस्वीर लगी हुई है। सेंट्रल हॉल के अंदर महात्मा गांधी की तस्वीर लगी हुई है। इसके साथ ही ज्योतिबा फूले की तस्वीर भी यहाँ पर है। सावित्रीबाई फूले की तस्वीर भी महाराष्ट्र विधान परिषद के सेंट्रल हॉल में वो लगी हुई है। तो एक तरह से कहा जाए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की, अहिल्याबाई होलकर की भी तस्वीर जो है यहाँ पर लगी हुई। तो मराठा आइकन्स जो रहे, जीजाबाई जो छत्रपति शिवाजी की माँ रही, उनकी भी तस्वीर यहाँ पर सेंट्रल हॉल में आप देख सकते हैं। तस्वीरों में वीआईपी मूवमेंट आपको साफ तौर पर नज़र आ रहा होगा। ओम बिरला की अगवानी के लिए मुख्यमंत्री और उनके साथ बिल्कुल जैसे कि आप जानकारी दे रहे हैं योगेश जी, तस्वीरों में हमें नजर भी आ रहा है कितना महत्वपूर्ण है ये, आप विस्तार से समझा रहे हैं। सीएम भी पहुंच चुके हैं, डेप्यूटी सीएम पहुंच चुके हैं। बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें मुंबई से। भारत की संसद की प्राक्कलन समिति के सभापति डॉक्टर संजय जायसवाल सत्र को करेंगे संबोधित और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इसका उद्घाटन करेंगे। थोड़ी ही देर में वो तस्वीरें भी दिखाएंगे। योगेश जी आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी के लिए।